अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ एक और खुशखबरी लेकर। एक बर्डन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, जिसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे या फिर कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। उसमें उन लोगों को दिक्कतें आती थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था और वो करना मैंडेटरी था, नहीं तो जो है बोर्डिंग पास नहीं मिलता था, आपको वापस कर दिया जाता था ये एयरपोर्ट से, या फिर बोला जाता था कि आप जो है इस फॉर्म को भर के आइए, तभी आप जो है इंडिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, तभी आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। लेकिन अब इस जो है बर्डन को ख़त्म कर दिया गया है। इस जो चीज़ थी, एक जो लोगों को परेशान करती थी थोड़ा, वो हर देश के लिए, हर देश में अराइवल के लिए ऐसा फॉर्म कुछ था जो भरना प्रायोरिटी होती थी, नहीं भरेंगे तो बोर्डिंग पास नहीं मिलता था। वैसे ही जैसे आप सऊदी अरब जाते हैं तो आपको वहाँ के लिए मुकीम पे अराइवल रजिस्ट्रेशन करना होता है। वैसे ही इंडिया आने के लिए, चाहे वो इंडियन नेशनल हो, मतलब इंडियन सिटीज़न हो, या फिर कहीं के भी सिटीज़न हो, अगर इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे उनका अराइवल होना है, उनको इंडिया आना है, तो बिना ये फॉर्म भरे, जिसको एयर सुविधा का फॉर्म बोलते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता था कि उसमें आपके अपने जो है वैक्सीन के सारे डिटेल्स भरने होते थे, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर भरना होता था, आप कौन से एयरपोर्ट पे जा रहे हैं उसका डिटेल्स, और जो है टिकट के अकॉर्डिंग वो सब भरना होता था, और आपका जो है लोकल एड्रेस और लोकल मोबाइल नंबर इंडिया का भी भरना होता था। तो इसमें काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी। जो लोग इंडियन थे वो लोग तो भर भी देते थे। तो गांव के लोग रहते थे, मुंबई उतर रहे हैं, कभी दिल्ली उतर रहे हैं, लेकिन वहाँ का एड्रेस उनको डालना पड़ता था। ताकि ये क्यों होता था कि अगर डालेंगे, जब भी जो है अगर कुछ हुआ, कुछ सिम्टम पाए गए, तो उनको जो है उनके घर तक आसानी से लोग पहुंच सकते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट की टीम रहेगी कोरोना वाली। तो ये चीज़ देखते हुए ऐसा किया गया था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। एक गाइडलाइन आई है फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, समझिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि अब अराइवल रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से, 22 नवंबर से बंद कर दिया गया है परमानेंटली। अब कोई भी ज़रूरत नहीं है अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आप दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपडेट हो जाएं, उनका भी आने का, अगर इंडिया से, मतलब इंडिया में आ रहे हैं कहीं से भी, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, या दुनिया के किसी भी कोने से इंडिया अरब में किसी भी पोर्ट पे, किसी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो उनको अब अराइवल रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अराइवल रजिस्ट्रेशन यानी एयर सुविधा का जो फॉर्म भरा जाता था सेल्फ डिक्लेरेशन का, वो फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, इंडिया आने के लिए आपके पास आपका एग्जिट लेटर सऊदी में या कहीं का भी होना चाहिए, या वीज़ा होना चाहिए, इंडिया आ रहे हैं फॉरेनर लोग तो, और उसके बाद से टिकट होना चाहिए, और वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होना चाहिए। वैक्सीन का मेन है ना कि मोस्टली इंडियंस को वैक्सीन लग चुकी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पीपल को वैक्सीन लग चुकी है। जो है बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीन के बिना बचे होंगे। हाँ, थर्ड डोज जो होता है, प्रिकॉशन डोज जो होता है, बूस्टर डोज, उसमें लोगों की बचे हुए हैं, लेकिन 2 डोज तो लोगों ने ले लिया ऑलरेडी। तो ये चीज़ देखते हुए ये बंद किया गया है। अब बस अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाइए, और अराइवलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आराम से इंडिया आ सकते हैं। टिकट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, आप इंडिया आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी से आ रहे हैं तो आपका जो है कैंसल वीज़ा होना चाहिए, या फिर फाइनल एग्जिट या एग्जिट री एंट्री, ये लेंगे, टिकट लेंगे, आप जो है वैक्सीन शो करके आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप, उम्मीद करता हूँ ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसको जो है दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अप टू डेट हो जाए और ये जानकारी उन तक भी पहुँच जाए। अब मिलते हैं अगली कुछ ऐसी ही वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।